हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटोर टीचर। मैं आप लोगों के लिए लाई हूं एनसीईआरटी की फ्री लेक्चर क्लासेस 4.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस लेक्चर क्लासेस देख सकते हैं। ओके, चलो फिर से एक हम छोटा सा रिवीजन करते हैं और देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। बेटा, अगर आपको इस तरह का फॉर्म लिखा मिल जाए तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कहते हैं। बेटा, इसी को ना हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। तो बेटा ये फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि आपको देखना है कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो कितनी होनी चाहिए, वो हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तभी उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। और आपको देखना है कि ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की क्या कंडीशन होती है। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो भी वेरिएबल गिवन है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, उसकी हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए 2, और क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, तभी हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो बेटा, आप पहचानोगे कैसे, आप पहचानोगे इसकी हाईएस्ट डिग्री से। अगर आपको कहीं पर भी हाईएस्ट डिग्री 3 मिल रही है तो वो हो जाएगी क्यूबिक इक्वेशन। कहीं पर भी अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको मिल रही है 1 तो वो हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। डिग्री 4.2 से कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखे गए हैं, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए थे, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है जो हम लोग देखने वाले हैं। सिंपली क्या पूछा गया है कि रूट्स क्या होंगे, What are the roots of the quadratic equation? ठीक है, तो सिंपली हमें पहचानना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बेटा इसको सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। अगर देखना है आपको तो देख करके आ सकते हैं, तब आपको ये क्लास बेटर समझ में आएगी। फिर भी जल्दी से मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा आपको ये क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। बेटा रूट्स का मतलब होता है आपको x बताना है, यानी x की वैल्यूज बतानी है। चलो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि कैसे आप पता करोगे कितने रूट्स फाइंड होंगे। तो बेटा उसके लिए आपको देखना है जितनी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उतने ही क्या होते हैं, रूट्स आते हैं। ठीक है, तो यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, दैट इज क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके रूट्स कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, यानी कि x की वैल्यू 2 आएंगी। ओके चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम इसका फैक्टर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2, मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, ये वाला नंबर आए, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिड वाला नंबर आए। तो बेटा 5 और 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम आगे की इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो बेटा 3 की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 5 माइनस 2 पुट कर सकते। तो बेटा आपको ये ध्यान देना है कि इन जो भी आपने इसमें फैक्टर्स लिए हैं उनका मल्टीप्लीकेशन ये आना चाहिए और उसका ऐड या सब्ट्रैक्ट ये मिड नंबर बनना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एज इट इज कॉपी कर देंगे जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, यहां पर ब्रैकेट में ये दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। यू नो कि ब्रैकेट के बाहर जो भी वेरिएबल लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, वो ब्रैकेट के अंदर सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो x 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 5x, x 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, बाकी का हम लिखते जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इतना तो समझ गए, आगे क्या करें। बेटा आगे सिर्फ आपको कॉपी करते जाना है। अब आपको ब्रैकेट ओपन करना है। जब भी आप ब्रैकेट ओपन करोगे आप इस बात का ध्यान रखोगे कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद इसका साइन चेंज कर दोगे, माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस। तो अगर बेटा यहां माइनस है तो इसका साइन चेंज होगा 100%। आप सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही बात नहीं है, हर जगह आप पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भी कुछ लगा रहे हो, अगर बाहर माइनस मिल गया तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद उसका साइन डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा, और वो भी जो साइन लगा है उसका अपोजिट साइन करना पड़ेगा। यहां नेगेटिव था तो इसका अपोजिट हो गया पॉजिटिव।
और बाकी का बेटा हम क्या करेंगे, एज इट इज कॉपी कर देंगे। बेटा अब लास्ट स्टेप आता है, आप लोगे कॉमन, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ मिल रहा है हमें x और बचा क्या, x माइनस 5, और इसमें से क्या कॉमन है, आपने देखा था ना 10 कैसे बना था, 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो 5 इंटू 2, कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, बचा क्या, x माइनस 5 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन हो जाएगा x माइनस 5 और बचा x प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2। तो बेटा इसके दो रूट्स निकल करके आ गए। अभी आपको फाइंड करना है यहाँ x की वैल्यू, ठीक है। चलो देखो क्या करना है आपको, इसके बाद इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 0 के इक्वल दिया हुआ था, ठीक है। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आ जाएगी 5। सिमिलरली आपको ये सॉल्व करना है, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2। तो बेटा दो वैल्यूज यहाँ निकल करके आ गई और अब आपको चेक करना है ऑप्शन। तो बेटा ऑप्शन हो जाएगा -2 और 5, दैट इज बी इज करेक्ट। ओके, तो बेटा आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, कि आपको क्या करना होगा, उसके रूट्स फाइंड करने होंगे, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलो सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू गिवन है और आपको बताना है k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आप बेटा जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको x की वैल्यू गिवन हो और कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह दे, वो कांस्टेंट k हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, ABCD का कोई भी लेटर हो सकता है, ठीक है। तो आपको सिंपली एक ही काम करना है, क्या करना है, x की जगह पर वो वैल्यू को प्लेस कर देना है, कहां पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। जो भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसमें हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ x के प्लेस पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस k, इनके बीच में बेटा कोई साइन नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है भाई। 1/2 हो गया और ये हमने माइनस का 5/4 लिख दिया। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और क्या होगा, ये क्या होगा, k और 2, 5/4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपके पास यहाँ पर दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो आप यहाँ पर एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो, ठीक है। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हो कि आप नंबर्स को उधर भेज दो राइट साइड में और आप क्या करो, फिर k की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे कि k हम इधर ही रहने देते हैं और नंबर्स को हम उधर भेज देते हैं। तो माइनस का 5/4 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 5/4 होगा और प्लस का 1/4 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 1/4 होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो भाई ज्यादा प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करोगे, बस डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख दोगे और आप क्या करोगे, 5 माइनस 1 लिख दोगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बेटा हमेशा याद रखना कि आपको कुछ नहीं, एलसीएम में कुछ नहीं, बस जो ऊपर लिखा है वही लिख देंगे, प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में, वही नंबर आपको लिख देने हैं। ये हो जाएगा k/2, ठीक है। अब इसको माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, 4/4, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आया, 1 आया, यानी k/2 इक्वल्स टू क्या आया, 1 आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 किस में है, डिवाइड में है, तो ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। बेटा ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। जो भी आप बैक एक्सरसाइज पढ़ रहे हो एनसीईआरटी की, या आप रेफरेंस भी पढ़ते होगे, आर.डी. शर्मा, RS अग्रवाल आप लगाते होगे, ठीक है, या फिर जो बच्चे यूपी बोर्ड के होंगे वो बालाजी लगाते होंगे, तो बेटा उन लोगों को ऐसे क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अच्छी बात है, आप एनसीईआरटी के साथ साथ आर.डी. शर्मा जरूर लगाइए, ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए है, ठीक है, और यूपी बोर्ड वाले बालाजी जरूर लगाएं, ठीक है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बेटा जो बच्चे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रखा है जिन्होंने, ठीक है, जिनको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए मैथ्स में, चलो कमेंट बॉक्स में यस लिख करके भेजो, ठीक है। चलो आपको बेटा ये मैथ्स क्लास देखने के बाद कहीं से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा।
ये आपकी 4 पॉइंट एक्सरसाइज 4 पॉइंट का पहला क्वेश्चन है जो कि हमने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लगाया था। ठीक है, तो इसे आप लोग कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दे रखा है। ठीक है, और इसमें भी हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, ए को सी से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। भाई पहला स्टेप तो यही होता है, ए को सी से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अच्छा किसी को ये डाउट है क्या कि ए इंटू सी कहां से आया, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे। क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही है पहचानने का तरीका। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, यानी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। चलो भाई a इंटू सी, यानी कि a को c से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट नंबर से क्या होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 12। अब चलो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करो, ब्रेक कर दो जल्दी से। ठीक है भाई, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बेटा हमें मिड टर्म बनाना है, यहां पर मिड टर्म कुछ नहीं दे रखा है, तो आप क्या मानोगे, 1 मानोगे, है ना। कोई भी कोफिशिएंट नहीं गिवन है तो आप क्या लोगे, 1 लोगे। चलो भाई ठीक है, आगे देखते हैं। हम यहां कर देंगे 2 2 ज़ा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 से आएगा बेटा 12, और 4 माइनस 3 से आएगा 1। ठीक है, चलो भाई अब आगे हम क्या करते हैं, हम यहां पर पुट कर देते हैं अपना मिड टर्म। क्या बना था हमारा मिड टर्म, 4 माइनस 3 बना था। ठीक है भाई, अगला स्टेप क्या होता है, अगले स्टेप में क्या करते हैं, एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मिड टर्म के दोनों नंबर से। ठीक है भाई, 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3x। ओके, लास्ट स्टेप होता है कॉमन। अब हम ले लेंगे कॉमन, तो यहां क्या हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। बेटा यहां क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, x यहाँ पे बचा। बेटा अभी मैंने आपको बताया था अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा है तो आप क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज कर दोगे, और अगर ब्रैकेट ओपन कर रहे हो और नेगेटिव साइन बाहर लगा है तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद भी साइन को चेंज कर दोगे, यानी कि रेसिप्रोकल कर दोगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक, तो यहाँ नेगेटिव है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके बेटा, ये दोनों अगर सेम आ रहे हैं तभी इसको क्या कहेंगे कि सही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी जा रही है और हम सही रूट्स फाइंड कर रहे हैं। अगर ये वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो फिर ये समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। ठीक है, वापस से जाके अपना क्वेश्चन चेक करना, सोल्यूशन चेक करना और देखना क्या गड़बड़ की है। ठीक है, चलो भाई x प्लस 2 हो जाएगा कॉमन, बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें तो रूट्स फाइंड करने हैं, तो रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 2 आ गई। ठीक है, सेकेंड है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो पहले तो हमको 3 को उधर भेजना पड़ेगा, और x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आ गई। तो इसकी 2 वैल्यूज निकल के आई। आपको मैंने बताया था कि हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो भैया रूट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 रूट्स निकलने चाहिए, 2x की वैल्यू निकलनी चाहिए। ठीक है, तो एक आ गई -2 और एक आ गई 3/2। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट वाला क्वेश्चन, प्रोसेस सेम होगा, बस मिड टर्म बनाने का तरीका थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आपको मिड टर्म बनाना आ गया तो बेटा सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया। ठीक है, चलो रूट वाले क्वेश्चंस देखते हैं। बेटा पहला तो यही स्टेप होता है कि हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे।
स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद बेटा ए को सी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है, कि ए और सी कहां से आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट स्टेप है बेटा, ए को सी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो भैया अपना यहाँ ए क्या है, √2 है, √2 लिख दिया। ठीक है, और सी क्या है, 5√2। ठीक है, 5√2 हो गया। बेटा मल्टीप्लाई करने के टाइम पे आपको ये ध्यान देना है, अगर रूट में दो रूट के नंबर सेम लिखे हों, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करना है तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, चलो पहले साइड में देखते हैं। बेटा अगर √2 को हमें √2 से मल्टीप्लाई करना है तो बेटा इसको हम क्या एक रूट में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो लिख देंगे 2 × 2, और आपको पता है ना कि इसके पेयरिंग से क्या होगा, एक नंबर बाहर निकल जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है, यानी कि यहाँ पर 2 होता है, तो क्या करेंगे, 2 की पेयरिंग करेंगे, मतलब दो सेम नंबर में से एक नंबर को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, सपोज कहीं पर लिखा है ऐसा, क्यूब रूट में लिखा हुआ है और लिखा है 3 × 3 × 3, तो बेटा इसकी 3 की पेयरिंग से क्या होगा, एक नंबर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, ऐसे ही आप एक एग्जाम्पल और देख सकते हो, सपोज यहाँ 3 लिखा है और यहाँ पर है 7 × 7 × 7, तो इसकी पेयरिंग से एक 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जितनी यहाँ पर रूट में नंबर लिखा होगा उतनी की पेयरिंग बनती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और बचा 5। ठीक है, तो बेटा अब हम क्या करेंगे, मिड टर्म बना लेते हैं। तो 5 और 2 को क्या करें भाई, ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। √2x² प्लस 5 की जगह लिख देंगे, सॉरी 7 की जगह लिख देंगे 5 + 2x प्लस 5√2 = 0। ठीक है बेटा, अगले स्टेप पे क्या करेंगे, x क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आती है बारी ब्रैकेट ओपन करने की। ठीक है, अगर बेटा प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको। ठीक, अगर यहाँ पर प्लस है तो भैया ब्रैकेट ओपन करने पे साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने देंगे साइन को। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा दिया। ठीक है, बाकी सब कॉपी करते जाओ। ठीक है भाई, अब आती है कॉमन लेने की बारी। ठीक है, कॉमन लेने के टाइम पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो, पहला तो तरीका ये है कि आप सीधे सीधे कॉमन ले लो। ठीक है, सीधे सीधे आप कॉमन ले लो। ठीक है, चलो मैं आपको दो तरीके बताती हूँ इसके। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, एक तरीका ये है कि √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस 5√2 = 0 है। ठीक है, तो भाई सीधे सीधे हम कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा। चलो √2x बच जाएगा प्लस का 5 बच जाएगा प्लस। ठीक है बेटा, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 × √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई √2 × √2 लिख सकते हैं, तो इसमें से क्या होगा, एक √2 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, x बचेगा और √2 बचेगा, तो यहां लिख देंगे √2x प्लस का 5 बचेगा। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बेटा ये देखो सेम आ रहा है, √2x प्लस 5 और अनदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, अब 0 के इक्वल इक्वेट कर लो तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5, तो x कितना आ जाएगा भाई, x कितना आ जाएगा, इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस का 5, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5 अपॉन √2। ठीक है, चलो अगला निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का √2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे x की वैल्यूज, यानी कि हमें दो रूट मिल गए। ठीक है, ये तो एक मेथड है कि जैसे आपने मिड टर्म बनाया उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करा, आपने कॉमन लेकर के क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, अगर
कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं ना, ठीक है, मैडम कोई शॉर्टकट बता दीजिए, है ना, ठीक है, कोई शॉर्टकट बता दीजिए जिससे क्या हो कि फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और ये सब ना करना पड़े, ठीक है। चलो ये आगे उन्हीं बच्चों के लिए है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो मैं इरेज कर देती हूँ। अच्छा ना इरेज करूं, ठीक है, चलो आगे बता देती हूँ इधर। चलो दूसरा मेथड ये है कि बेटा यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, पहले एक काम करते हैं, पहले हम इक्वेशन नोट कर लेते हैं, है ना, वरना समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या नोट कर दिया, है ना। रूट वाले क्वेश्चन देख के वैसे ही आप लोगों को लगता है ना कि कुछ एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आ गया, है ना, ठीक है। चलो बेटा हम लोग एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। आप अगर मुझसे जुड़े हुए हैं, कितनी भी मुश्किल से मुश्किल कह सकते हैं ना, जिन बच्चों को बिल्कुल कुछ नहीं आता, ठीक है, उन बच्चों को भी ना मैथ्स आने लग जाएगी, ठीक है। चलो बस जुड़े रहो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और प्रॉपर पूरी क्लास देखो, ठीक है, तभी आपको क्या होगा, मैथ्स आने लग जाएगी, ठीक है। और 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट तो याद है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा अब आप थोड़ा सा यहाँ स्मार्ट वर्क कर सकते थे, क्या कि यहाँ पे आपने देखा ये √2 लिखा हुआ है ना, यानी कि 2 मिल रहा है कि नहीं। एक काम करो, इसके पास ये 2 को भेज दो, ठीक है, इसके पास ये 2 को भेज दो, ठीक है। तो फिर इस 5 को इस वाले के पास में भेज दो, मतलब पेयरिंग में थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये 5x प्लस 5√2, ठीक है। चलो अब कॉमन ले लो बेटा, तो यहां से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन होगा, 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाई √2 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, बचा क्या, x प्लस √2। सिंपली यहां तो क्लियरली दिख रहा है आपको क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 5x प्लस √2 इक्वल्स टू में 0। बेटा ये सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है, ठीक है, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, और फिर क्या बचा, √2x प्लस 5 बचा, ठीक है। अब देखो x प्लस √2 को क्या करेंगे, 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे, तो x कितना आ गया, माइनस का √2 आ गया, ठीक है। यहां पर हम +5 को उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 5 अपॉन √2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, जैसे भी आपको समझ में आए आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सही तरीका लगा रहे हो तो डेफिनेटली आपके रूट्स सही आएंगे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें मिला हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 है, ठीक है। जब भी आपको फ्रैक्शन में कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, तब आपको क्या करना है, एलसीएम लेकर के पहले क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो बेटा यहां हम पहले इसको सही से लिख लेंगे, 2x² माइनस x प्लस 1/8, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 8, 1 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, मतलब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16x² हो जाएगा। 1 8 डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, और x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 8x आएगा, और 8 8 डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और ये जो डिवाइड में है ना बेटा, ये इधर मल्टीप्लाई के साथ में चला जाएगा, ठीक है, मतलब 0 के साथ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 इंटू 8, और ये क्या हो जाएगा, 0 किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, 0 ही आता है ना, ये तो सबको पता था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ये हमारी बन गई प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अभी हमें इसको आगे सॉल्व करना है, चलो भाई देखते हैं।
तो ये है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, a को c से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा, ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है तो वो एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक है, ये 2 2 जा 4 हो गया और ये भी 2 2 जा 4 हो गया, यानी 4 इंटू 4 से आ जाएगा 16 और 4 प्लस 4 से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो बेटा यहां क्या लिख देंगे, 4 प्लस 4 लिख देंगे। अब हम कर लेंगे x से मल्टीप्लाई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 4x प्लस 4x हो जाएंगे। ठीक है, अब आ गई बारी ब्रैकेट ओपन करने की। तो माइनस है तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, प्लस का है तो अपोजिट साइन क्या होगा, माइनस हो जाएगा। बेटा अब हम कॉमन ले लेंगे तो कॉमन क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, बचेगा 4x माइनस 1। और यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको। ठीक है, क्या कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जब भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कॉमन 1 होगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ 1 ले लिया, बचेगा क्या, 4x। बेटा यहाँ नेगेटिव साइन है तो इसका साइन चेंज कर दो, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आया, सेम है, 4x माइनस 1, बचा क्या, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो भाई 4x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी कर लेंगे। ठीक है, 4x माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/4। तो बेटा x की वैल्यू आ गई 1/4 और 1/4। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स को मैथ्स में किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हो, एग्जाम्पलर हो, ठीक है, रेफरेंस बुक के हो, एनसीईआरटी के हो, ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ऑलवेज मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर जरूर से जरूर दूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। बेटा अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि सेम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको कोई अगर डाउट है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 और 7 नहीं आया आपको। ठीक है, तो मैं या तो वीडियो के फॉर्म में या फिर आपको पीडीएफ के